हम अपनी त्वचा को लेकर बड़े सावधान रहते हैं, इसका खास ख्याल रखते हैं। लेकिन इसके विपरीत हम अपने बालों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ध्यान देना तब शुरू करते हैं जब बड़ी तेजी से बाल टूटने या झड़ने लगते हैं। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अपने बालों को लेकर ज्यादा लापरवाह होते हैं। पुरुषों में अब ये समस्या कम उम्र में भी हो रही है। उम्र से अब इसका ज्यादा संबंध नहीं रहा। अगर समय रहते कुछ सावधानियां बरती जाए तो ये समस्या नहीं होगी। बाल डैमेज नहीं होंगे तथा विग या पैचेज के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे जो लोग अक्सर करते हैं और जिनकी वजह से वे गंजेपन की ओर बढ़ रहे हैं। तेल, शैम्पू और कंडीशनर के पीछे भागने से पहले इन गलतियों को सुधारें। ज्यादा गर्म पानी से नहाना या बाल धोना गलत है। ये बालों की सबसे बाहरी सुरक्षा परत को खोल देता है, जिससे सिर की त्वचा यानी स्कैल्प द्वारा बनाए जाने वाले प्राकृतिक तेल खत्म हो जाते हैं। क्यूटिकल्स बालों को नमी और चमक देते हैं। ठंडा पानी इसे दोबारा बंद कर देता है। एक बात और, कंडीशनर लगाएं, लेकिन इसे बालों की जड़ों पर ना रगड़ें, केवल ऊपरी हिस्से पर ही लगाएं। ज्यादा गर्म पानी से बाल धोने के बजाय सर्दियों में बहुत हल्का गर्म कर बाल धोने चाहिए, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा, ताकि ठंड भी ना लगे और बालों की रक्षा भी हो। नहाने के बाद गीले बालों को सुखाने के लिए तौलिए से जोर से ना रगड़ें। बहुत लोग जोर जोर से रगड़ते हैं। बाल नाजुक होते हैं, खासकर गीले बाल। उन्हें धीरे धीरे आराम से सुखाएं। गीले बालों को जल्दी सुखाने के चक्कर में आमतौर पर लोग, खासकर पुरुष, जोर से बालों को रगड़ते हैं। महिलाओं को पहले बाल से सारा पानी निचोड़कर धीरे धीरे सुखाना चाहिए। ज्यादा गर्म ब्लोवर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बाल सुखाने के लिए। खासकर स्कैल्प यानी बालों की जड़ों को गर्म हवा से बचाना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ज्यादातर लोग सोने के लिए सिर के नीचे जिस तकिए का इस्तेमाल करते हैं वे बालों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं होते। ज्यादातर लोग आमतौर पर लोग सूती यानी कॉटन तकिए का इस्तेमाल करते हैं, जो सही नहीं है। सूती तकिए से बालों में घर्षण होता है, जिससे बाल आपस में उलझकर टूटने लगते हैं। सुबह आपको तकिए पर बहुत सारे टूटे हुए बाल मिलेंगे, वे इसी वजह से। इसके बदले साटन या सिल्क के पिलो कवर वाले तकिए का इस्तेमाल करें। सुबह आपको फर्क दिख जाएगा। रोज रोज या ज्यादा फ्रीक्वेंसी में शैम्पू लगाना स्कैल्प के प्राकृतिक तेल को खत्म कर देता है। सप्ताह में 2 दिन से ज्यादा इस्तेमाल न करें। इसके अलावा सस्ता शैम्पू के चक्कर में घटिया शैम्पू बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि उनमें सल्फेट और हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो बालों को धीरे धीरे डैमेज कर देते हैं। टाइट पोनीटेल्स, ब्रेड्स और बंस जैसे हेयर स्टाइल भी बाल टूटने और झड़ने के कारण बन सकते हैं। कसी हुई चोटियां स्कैल्प को गर्म रखती है, जो बालों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बालों को सुखाने और सीधा करने से पहले हमेशा प्रोटेक्टेंट स्प्रे का इस्तेमाल करें। तो ये थी सावधानियां बालों को टूटने और झड़ने से बचाने के लिए। अब हम आपको बताएंगे उन 8 सुपर फूड्स के बारे में जिसके नियमित सेवन से आपके बाल तेजी से बढ़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि बालों में किए गए बाहरी प्रयोग हेयर ग्रोथ के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए न्यूट्रिएंट्स भी जरूरी है। हेयर ग्रोथ के लिए ये 8 सुपर फूड्स बहुत जरूरी है। प्रोटीन और बायोटिन से भरपूर अंडे न सिर्फ बालों को मजबूती देते हैं बल्कि हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर भी करते हैं। यहाँ हम अंडे खाने की बात कर रहे हैं, बालों में लगाने की नहीं। पालक बालों के लिए रामबाण है। इसे कभी भी किसी भी रूप में खाएं। बालों को इससे तंदुरुस्ती मिलती है, क्योंकि इसमें आयरन, फोलेट और विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स का पोषण करते हैं। शकरकंदी या स्वीट पोटैटो में वो सारे गुण मौजूद हैं जो बालों में निखार लाने और बालों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। ये बीटा कैरोटीन से भरपूर होते हैं, जिसे हमारा शरीर हेल्दी हेयर हेल्दी विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट कर देता है विटामिन ए में। अगर आपको डायबिटीज है तो अपने डॉक्टर की सलाह ले लें, क्योंकि डायबिटीज में शकरकंदी मना होता है।
एवोकाडो, जिसे हिंदी में रुचिरा या मक्खन फल भी कहा जाता है, बेहद पौष्टिक फल है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट के अलावा फाइबर, पोटेशियम और विटामिन के, बी, सी और ई भरपूर होते हैं। इसके विटामिन ई और हेल्दी फैट्स आपके बाल और स्किन स्वस्थ रखते हैं। ये त्वचा के लिए भी अच्छा है, खासकर स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं। ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू आदि बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और जिंक के अच्छे सोर्स होते हैं। ये सब बालों को मजबूत करते हैं। चिया सीड्स और पंपकिन के बीज भी बालों के लिए अच्छे होते हैं। स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी और रास्पबेरी, यानी जिसे रसभरी कहते हैं, ये सब बेरीज जो हैं बालों के लिए और बालों के सेहत के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इनमें हाई एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों के अलावा विटामिन सी भी होते हैं, जो कोलेजन बनाने में मदद करते हैं। कोलेजन हेयर स्ट्रेंथ में मदद करता है। आंवला और जामुन भी बालों को ताकत देते हैं। याद रहे, ये सब खाना है, ये सब खाने के लिए है। जो हमने रिसर्च किया है और जो हमें पता चला है एक्सपर्ट से बात करने के बाद, उन्होंने यही कहा कि इसको खाना है, बालों में लगाना नहीं है। आमतौर पर लोग जो हैं, खास करके महिलाएं, हर खाने की चीज को बाल में लगाते हैं ताकि वो ये सोचकर कि उससे बाल का विकास होगा, लेकिन जरूरी है बाल की जड़ों को मजबूत करना। दाल बालों की सेहत के लिए वरदान है, खासकर मसूर की दाल। अगर साबुत मसूर की दाल हो तो सोने पे सुहागा। इस दाल में प्रोटीन, आयरन और फोलेट भरपूर होते हैं, जो बालों को पतला और कमजोर नहीं होने देते। मसूर दाल नियमित रूप से खाना चाहिए। ग्रीक योगर्ट एक विशेष प्रकार का गाढ़ा और मलाईदार दही है। इसे साधारण दही को छान कर और सारा मट्ठा पानी निकाल कर तैयार किया जाता है। यह हल्का खट्टा होता है, पर साधारण दही की तुलना में इसमें 2 गुना प्रोटीन होते हैं। इसमें विटामिन B5 भी होता है, जो बालों को घना बनाने में मदद करता है। इसे भी खाना है, बालों में लगाना नहीं है। और ये सब उपाय करिए और फिर देखिए आपके बाल कितने सेहतमंद।